नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। जूते आदमी का संबंध स्थापित करते हुए घोड़े का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसका संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या आंसर आएगा वो ढूंढना है। जैसे आदमी का संबंध जूते से है तो आदमी जूता को पाँव में पहनता है, उसी प्रकार घोड़े क्या करता है, घोड़े किस चीज से चलता है, पहनता है, घोड़े का खूर से संबंध होता है। जिस प्रकार आदमी का जूते से संबंध है उसी प्रकार घोड़े का खूर से संबंध स्थापित होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए सही से। इस प्रश्न में दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करनी है। बेमेल आकृति में देखिए, ये आकृति में कहीं बीच में कट नहीं है, इस आकृति में भी बी में भी कहीं कट नहीं है, लेकिन यहाँ सी में एक वर्ग आयताकार जो आकृति है उसमें कट लगा हुआ है, लेकिन डी में भी कोई कट नहीं है। तो बेमेल आकृति में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 4 को 32 से संबंध स्थापित करते हुए हमें 7 का आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। अब देखिए 4 को क्या किया जाए कि 32 हो जाएगा। 4 को हम क्या करें कि 32 प्राप्त हो, तो 4 को 4 8 32 यदि हम करते हैं, क्या 7 को 8 से गुना करें तो 7 8 56 आएगा। आंसर में कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एग्जाम में अचानक जो आपके दिमाग में आएगा वो हम प्रैक्टिस करके आपको बता रहे हैं। अब इसके डीपली हम जानेंगे कि 4 को 32 कैसे बनाया। तो 4 को क्या किया है, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौकी 16 और 16 को 2 से गुना कर दिया, 16 दूनी 32। देखिए ये यदि किया गया है तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 और 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए 49 दूनी 98, तो हमारा आंसर क्या निकल गया। इस प्रकार इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। अब इस तरह की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम या तो ऊपर से नीचे देखेंगे या नीचे से या बायां से दायां की तरफ जाएंगे। हम इसमें ऊपर से नीचे का ही चाहे बायां से दायां देखते हैं। 14 को 12 से यदि हम घटाते हैं तो 7 प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार 11 में 12 यदि घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है। तो ये दाहिना से बायां हमारा संभव नहीं दिख रहा है, तो हम बायां ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। 14 8 और 11 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 1 4 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। जब इसको हम जोड़ते हैं टोटल तो 33 आ रहा है। अब इस प्रकार इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ये 7 6 13 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3। इसका मतलब इसमें इस टेबल में जो पैटर्न लगा हुआ है वो संख्याओं का जोड़ का पैटर्न लगा हुआ है। अब हम इसका जोड़ निकालेंगे तो 12 12 दूनी 24 और 24 में कितना जोड़ेंगे, 33 होगा। 24 में हम 9 जोड़ देंगे तो हम पैटर्न पे आ गए, 33 ले आए, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा,
प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पे 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9। तो ऑप्शन सी। 9 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। रामू नाम का लड़का है, रामू नाम का लड़का। अब देखिए, रामू हमने लिखा, रामू ने कहा मेरी माता, इसकी माता, रामू की माता का माता, मेरी माता का एक बेटा है, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र, इसका एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत नाम है। चलिए डायग्राम बना दिए, अब आंसर ढूंढिए। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है? रामू और अच्युत के बीच। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रामू की माँ, रामू की माँ रामू की माँ की माँ नानी हो गई, ये नानी। जब ये नानी हो गई तो नानी का बेटा क्या हो जाएगा? नानी का बेटा मामा, नानी का बेटा मामा, और मामा का बेटा ममेरा भाई, मामा का बेटा ममेरा भाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ममेरा भाई ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि रामू की माता ने रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, ए को 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो सी को 4 लिखेंगे, चूंकि सब में 1-1 प्लस करके लिखे हैं, और एफ को 7 लिखेंगे, एफ 6 था, ई को 6 लिखेंगे। अब हमने सबका कोड डाल दिया। हमें निकालना है एफ ए सी ई का कोड। एफ का कोड यहाँ पे कितना हो गया? 7, ए का कोड 2, सी का कोड 4, ई का कोड 6। तो 7, 2, 4, 6 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? अब देखिए इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। इसमें से एम है, यहाँ पर एम है, आई है, डबल एस है, आई है 2 आई, ओ है, एन है, ये बन सकता है। सी है, देखिए यहाँ सी है, ओ है, एम है, डबल एम है यहाँ पे, और डबल ओ भी है, और एन भी है, तो ये भी बन सकता है। एम है, आई है, डबल एस है, आई है, डबल आई भी है, इसमें एल लेकिन नहीं है। इस कमिश्नर में एल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है हमारा नहीं बनेगा इस कमिश्नर शब्द से। 4 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी? प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति जाएगी? अब इसको देखिए क्या है। इस आयताकार बॉक्स में वृत्ताकार चित्र के अंदर एक खष्टभुज बना हुआ है। तो अगली चित्र में क्या हुआ? खष्टभुज बाहर हो गया। ये खष्टभुज क्या है? ये बाहर हो गया, और वृत्ताकार की आकृति अंदर चला गया। तो सेम इसी प्रकार की आकृति जब यहाँ निर्माण होगा कि बाहर का जो आकृति था अंदर की आकृति बाहर हो गई, तो अंदर की आकृति यहाँ बाहर हो जाएगी, तो बड़ी आकृति बनेगी अंदर वाली आकृति। अंदर की आकृति
बाहर हो गई। अब अंदर की आकृति बाहर हो गई और अंदर में बाहर की आकृति अंदर चली गई। त्रिभुज का निर्माण अंदर चला गया, ये त्रिभुज का निर्माण अंदर हो गया। तो यही आकृति जो होगा जिस आकृति में, वो आकृति हमारा उत्तर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आकृति ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आकृति नहीं है, ये गोल वृत्त इसमें कहीं है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। अब देखिए 2 ढूंढना है और 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो 1 2 हो गया, 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए और 9 नहीं, ये नहीं होगा। 2 के ठीक पहले 7 होना चाहिए, यहाँ पे है 7 और ये 9, 2 हो गया। अब देखिए 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 3 हो गया, और 2 के पहले 7 होना चाहिए, 9 4 हो गया। मतलब इसमें कुल 4 2 ऐसे हैं जिनके 2 के पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ियों की संख्या दी गई है डायग्राम में। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका मतलब क्रिकेट का जो गोला है ये पूरा गोला हमारा यहाँ से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब इसको हम खत्म कर देंगे पूरे गोले को, क्रिकेट खेलता ही नहीं है प्रश्न के अनुसार हमें आंसर ढूंढना है। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास जो आकृति बची, अब उसमें से कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल यह हॉकी वाला है, आकृति ये फुटबॉल वाला है और दोनों खेलता है। तो ये आकृति हमारा 15 खिलाड़ी जो है, 15 खिलाड़ी जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये 15 खिलाड़ी जो दिख रहा है आपका, ये 15 खिलाड़ी आपका आंसर हो जाएगा और 15 खिलाड़ी ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। देखिए बड़ा से छोटा के तरफ, छोटा से बड़ा के तरफ सजाया जाता है, हमेशा छोटा से बड़ा की ओर जाना पड़ता है। शब्दों को पढ़िए। घर, गली, कमरा, शहर, जिला। इसमें सबसे छोटा शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा शब्द हमारा कमरा हो जाएगा। कमरा से घर बनता है तो पहले कमरा हो जाएगा। कमरा क्लियर हो गया 3 नंबर। कमरा के बाद घर बनता है। कमरा के बाद क्या बनता है। कमरा के बाद हमारा घर बनेगा। कमरा से घर, कई कमरे मिलके घर बनते हैं तो घर हमारा 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 1 क्लियर हो गया। उसके बाद घर के बाद गली बनेगा। गली 2 नंबर और उसके बाद शहर बनता है, तब जिला होता है। 4 5 31 245 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कितने चित्र में दे। कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। देखिए ना खिलाड़ी है ना डॉक्टर है को हमको हटा देना है। ये चित्रकार ज्ञात करना है और डॉक्टर को पूरा कट कर देना है। डॉक्टर पूरा कट कर दिए। अब कट कर देना है किसको, क्योंकि ना खिलाड़ी होना चाहिए ना डॉक्टर, खिलाड़ी को भी कट करना है। तो खिलाड़ी हमारा आयत हो गया। खिलाड़ी कौन हो गया, आयत हो गया। खिलाड़ी आयत हो गया। आयत हमारा कट जाएगा तो हमारा बचा क्या, चित्रकार। यहाँ पे 9 है। देखिए 9 टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाहर चला गया है। ये 9 है यहाँ पे 9 होगा। ये 9 यहाँ पे होगा। तो हमारा चित्रकार कौन हो गया, केवल चित्रकार 9 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13।
यदि टॉपिक का कोड 26793 दिया हुआ है तो टॉपिक का मतलब हो गया TOPIC। T 20 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, P 16 नंबर पे, I 9 नंबर पे, C 5 नंबर पे। जब इस दोनों को जोड़ लेंगे हम, इसके इकाई दहाई के मतलब दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 6 होता है, इस दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7 होता है, 9 को जोड़ेंगे तो 9 ही हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। यही तो कोड दिया हुआ है, यही तो कोड है यहाँ पे देखिए। बस माइन का भी हम देख रहे हैं, क्या माइन का मतलब हुआ 13 और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4, I 9, N 14 तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5। देखिए 4 9 5 और E 5, 4 9 5 5, यही तो कोड है। अब उसी प्रकार मल्टीपल का जब ज्ञात करेंगे तो इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए पहला लेटर का हम निकालेंगे 13, इस दोनों को इकाई दाएं को जोड़ेंगे तो 4, 4 वाला हमारा ऑप्शन जो है वही आंसर होगा। ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। ऑप्शन अब लास्ट वाला में 5, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लास्ट में 7 है और यहाँ शुरू में 4, यहाँ लास्ट में 5, हमारा ऑप्शन सी। हम कितने कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व किए, देखिए यही आपको एग्जाम में भी करना है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस होके प्रैक्टिस करना है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का अटेम्प्ट कर पाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अब इधर ये बायां हो गया, इधर से 11वां नंबर पे K11 होता है, में अक्षर के दाएं नम्मा, अब इसके दाहिने तरफ जाना है और 9वां नंबर जोड़ना है तो 11 9 21 और 21 नंबर पे कौन होता है 11 9 20, 11 9 20 और 20 नंबर पे होता है T। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दर्शाए गए हैं जिसमें 6 फलक हैं। 6 फलक दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ दिए हुए हैं स्टार, हैच, डॉलर एंड @ और एक्सक्लेमेशन। अब इसमें से पासा 1 इसे मान लें या पासा 2 मान लें, इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे कहलाते हैं। कौन से पासे, जब सामान्य पासा हो तो हमें कॉमन ढूंढना होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल समझाने के लिए हम कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब कॉमन हो गया तो पासा 1 और पासा 2 दोनों का कॉमन ढूंढेंगे। @ कॉमन है, @ कॉमन है, @ और @ अब @ हमने डाल दिया, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्टार, इसके क्लॉकवाइज जाएंगे तो हच। हम पासा 1 का सारा डाल दिए, पासा 2 का डालते हैं इसके क्लॉकवाइज डॉलर और इसके क्लॉकवाइज एक्सक्लेमेशन। यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक्सक्लेमेशन डाल दिए। अब हमें ढूंढना क्या था, किसके पीछे क्या ढूंढना था, तो @ के पीछे ढूंढना था। हमें स्टार के पीछे क्या है, हच है, डॉलर है और हैच के पीछे क्या है, एक्सक्लेमेशन है। 4 मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है और है डॉलर भी दिख रहा है। अब 2 बचा तो इसका मतलब इस 2 में हमारा ये @ के विपरीत एंड होगा और एंड के विपरीत @ होगा। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, @ के विपरीत फलक, तो @ के विपरीत फलक पे एंड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथन को पढ़ देखिए। कथन है कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते हैं, ये कुछ कुत्ते जो हैं गधे हैं। गधा हो गया, ये कुत्ता हो गया। कोई गधा घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा हो गया और कोई भी घोड़ा गधा नहीं है। हमने डायग्राम बना दिया, ये घोड़ा हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ना है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। कुछ कुत्ते जो यहाँ पर हैं, कुछ कुत्ते घोड़े के अंदर हैं नहीं हैं। ये तो सही बोल रहा है, नहीं है, ये तो है ही नहीं। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े
कुत्ते हैं, कुछ कोई गोरा कुत्ता नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो हमारा ऑप्शन सही 1 वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जब इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के अंदर यदि एक आकृति हो तो वो अपने आप में 4 भाग में बांट देता है, 1 2 3 और स्वयं ये त्रिभुज 4 भाग में, और एक ये अपना बड़ा वाला त्रिभुज जो होता है बाहर का, ये खुद का खुद हो जाता है, तो कुल 5 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4 इसमें भी कुल 5 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, पांचवा 1 2 3 4 और पांचवा त्रिभुज ये हो गया। मतलब कुल हमारा 5 10 5 10 15 5 10 5 5 15 15 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अब दर्पण में जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में हमें आंसर ढूंढना है। तो जल प्रतिबिंब में हम त्रिभुज ज्यों का त्यों रहेगा, त्रिभुज ऊपर और नीचे चला जाएगा, त्रिभुज ऊपर से नीचे चला जाएगा, इसमें भी नीचे इसमें भी नीचे, त्रिभुज से नहीं मिला। अब हमारा यहाँ पे देखना है, ये उल्टा 9 है तो सीधा 6 हो जाएगा, ये उल्टा 9 सेकंड में उल्टा 9 ही रह गया, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ये सीधा 6 है, यहाँ पे सीधा 6 है, चलिए एक ऑप्शन खत्म। अब आर को देखेंगे, आर हमारा उलट के है, तो आर हमारा सीधा दिखेगा दर्पण में, मतलब जल में, यहाँ सीधा आर, यहाँ सीधा आर, यहाँ मेरा टेढ़ा आर है, ये संभव नहीं है, यहाँ टेढ़ा आर है, ये भी संभव, तो बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अब कागज कटिंग को जब खोलेंगे तो ये यहाँ तो आएगा ही, ये ब्लैक वाला धब्बा भी यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ आएगा और ब्लैक वाला धब्बा इसके पैरेलल रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक वाला धब्बा यहाँ। यह आकृति बनेगी जो हमारा कहाँ पे दिख रहा है, यह हमारा ऑप्शन ए में डबल डबल दिख रहा है, नहीं हाँ ऑप्शन ए दिख रहा है हमारा। यह ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में 4 ऊपर वाला भाग भी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऊपर में दिखा रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति को पूरा करेगी। पूरा करने वाली आकृति में ये चारों भाग सटा हुआ है, तो चारों भाग सटा हुआ हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, यहाँ भाग खाली है, तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।